दादा दादी लगे हुए हैं, कोई ना कोई अंकल लगे हुए हैं, कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग लगे हुए हैं। अच्छा, वो वाला इंसिडेंट कैसे हुआ था? वो उसमें इंसिडेंट में क्या हुआ था? शादीशुदा लोग अपने पेरेंट्स से बात करे जा रहे हैं बार बार, हद से। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। हद से ज्यादा बातचीत, ये क्या होती है हद से ज्यादा बातचीत? ये जरूरी नहीं है कि जेंडर बेस्ड हो, जरूरी ये भी नहीं है कि एज बेस्ड हो। अगर मैं आपको थोड़ा सा, लोग कहते हैं ना कि लोग बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं तो ज्यादा ही कुछ बातें करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम अगर अपने लड़कपन को देखें तो लड़कपन से ही हम शुरू हो जाते हैं कि कभी हम लड़के जो हैं वो हैंग आउट्स कर रहे हैं, कभी चाय पे जा रहे हैं या कभी घर में बैठे हैं, दोस्त वोस्त आ रहे हैं, कजन वजन बैठे हैं, तो एम ही की गप हो रही है, खामा खा की गप हो रही है। अब उस खामा खा की गप में एक दूसरे की टेक ले रहे हैं, टेक लेना होता है मजाक बनाना शुरू कर दिया, और थोड़ा सा हैपनिंग करने के लिए। और एक ह्यूमर अच्छा होना, एक अच्छा ह्यूमर होना एक अलग चीज होती है, बट किसी को बहुत ज्यादा टॉन्ट करना एक बुरी चीज होती है। सही। तो वो हो गया। अब बड़ों में थोड़ा सा मेच्योर एज में आ जाएं आप, उसके अंदर अपने शादीशुदा लोग अपने पेरेंट्स से बात करे जा रहे हैं बार बार, हद से ज्यादा बातचीत करे जा रहे हैं। अब जब आप हद से ज्यादा बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के बारे में बताएंगे। अब जब आप अपने पार्टनर के बारे में अपने वालिदैन को बताएंगे, तो मुझे ये बताइए कि आपके वालिदैन तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो नहीं बताएंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो हम बहुत बहुत सारी बताते भी नहीं हैं। हम तो बहुत कम अच्छी चीज़ें, हम तो सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें अपना आप का निकालना पड़ता है बाहर। तो हम जब वो चीज़ें डिस्कस करते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। अब वो पेरेंट्स का क्या होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो वो आपकी साइड लेते हैं। आपकी साइड लेते हैं तो आपको लग रहा होता है कि आप सही हैं, और वो दूसरे बंदे को तो पता ही नहीं है कि आपने उसके बारे में बात करी है, और वो आपके लिए वो इंसान गलत से गलत तरीन हुआ जाता है। अब इसमें एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि पेरेंट्स को और कैसे डील करना चाहिए अपने बच्चों को शादी के बाद, वो एक अलग टॉपिक है। मगर एक ये चीज़ हो जाती है, फिर आप और थोड़ी सी मेच्योर एज में आ जाएं, या उसी एज में आप प्रोफेशन में आ जाएं, आप बैठे हैं अपने ऑफिस में, कारोबार में, आप गप्पे लगा रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ के टाइम पे ले लें, यूनिवर्सिटी के टाइम पे आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, आप उसमें गप्पे लगा रहे हैं। अब वो गप्पे जो लगा रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, तो आप उस बैठे हुए में कर क्या रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी तो आप नहीं निकाल सकते। आपके दिमाग की भी एक सलाहियत है, आपकी जिस्मानी भी एक सलाहियत है। 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, या आप 8 to 4 अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं, तो आपकी एक सलाहियत है पढ़ने की भी और कोई भी चीज़ करने की, तो आपको फजूलियात ही निकालेंगे ना। मतलब बहुत सारी उसके अंदर प्रोडक्टिव के साथ साथ फजूल बातें भी निकलेंगी। इसे कहते हैं हद से ज़्यादा बातचीत करना। फिर आप जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, आप सेटल हो जाते हैं लाइफ में, अब आपके पास सेटल हो गए हैं, अब आपके पास चीज़ें हैं, आपने घर बना लिया, चीज़ें बना ली, अब आप थोड़े से रिलैक्स हो गए। अब आप उस तरह से पैशनेटली जो है वो हैंग आउट्स भी नहीं करते, मीटिंग्स भी नहीं करते, सोशलाइजिंग भी नहीं करते। तो अब आप उसमें क्या कर रहे हैं? अब आप लोगों को यूं ऊपर से देख रहे हैं, बैठ के बर्ड आई, ये क्या हो रहा है। अब आपने जिंदगी भी जी हुई है, आपको तजुर्बे भी बहुत अच्छे हैं, ये करेगा तो ये होगा, ये करेगी तो इसके ये इम्पैक्ट आएंगे। अब आप उसके अंदर हद से ज्यादा बातचीत आपस में स्टार्ट कर रहे हैं। आपस में दो भाई लगे हुए हैं, आपस में माँ बाप लगे हुए हैं, दादा दादी लगे हुए हैं, कोई ना कोई अंकल लगे हुए हैं, कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग लगे हुए हैं। हद से ज्यादा बातचीत करे जा रहे हैं। हद से ज्यादा बातचीत का मतलब होता है, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल ये कह लें कि आपने एक बात करी, यार क्या चल रहा है, अच्छा पॉलिटिक्स में ये चल रहा है। अब आप पॉलिटिक्स में बात, यार उसने ये बहुत बुरी हरकत, अच्छा वो लीडर अच्छा नहीं है, यार वो बहुत बुरा है, उसने देखे मेरे जमाने में ये किया था, उसने ये किया था। अब आप आ जाए मियाँ बीवी के ऊपर, ये तुम्हारी बातें खत्म हो गई, अब तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्या हैं। अच्छा, वो वाला इंसिडेंट कैसे हुआ था, वो उसमें इंसिडेंट में क्या हुआ था, अच्छा वहां गए थे तो उसने क्या बोला था तुम्हारे पार्टनर ने, तुम्हारे पार्टनर ने बोला था तो ये क्यों नहीं बोला था। अब आप आ गए हद से ज्यादा बातचीत, अपना इंपोर्ट देने के लिए शुरू हो गए। अब आप अपने बॉस के साथ फजूल में बैठे हुए हैं। लाजमी बात है, फजूल में बैठना हमें सबको पसंद है। एक तो बॉसेस की नहीं समझ में आती कि उनको पता नहीं क्यों इतना ज्यादा प्लीजिंग एटीट्यूड उनको पसंद क्यों होता है। आप अपना काम कीजिए, उसको टास्क दीजिए, आगे बढ़िए। जो आपने खैर खैरियत करनी है वो थोड़ी और कर लें, कहीं खाने वाने साथ खा लें, कोई और बात कर लें, कोई घूमने फिरने की बात कर लें, किसी बुक्स की बात कर लें, कोर्सेज की बात कर लें, कोई भी प्रोडक्टिव बात कर लें। नहीं, उनको प्लीजिंग चाहिए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप ये लग रहे हैं, आप तो बहुत जबरदस्त हैं, वो खामा खामा उनकी गप लगाने के लिए बैठे हैं। अब वो गप लगाने के लिए बैठे हैं तो कोई ना कोई फजूल बात हो रही है उसके अंदर। वो अपना जो है वो कोई ना कोई शेयरिंग करना शुरू हो जाएंगे अपने अपने जूनियर्स के साथ। जूनियर जो है वो अपनी कोई ना कोई कंप्लेंट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल तो काम की बात हो ही नहीं रही है, आप हद से ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आपकी जिंदगी में एंगल्स हैं जहां पे आप हद से ज्यादा बातचीत करते हैं। तो खुदारा आप इसको बंद कीजिए। आपको लगता है कि आप बातचीट में इंटरेस्टेड हैं, आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आपकी कोई एनर्जी नहीं वेस्ट हो रही है, आपके अंदर बहुत टेम्परामेंट है, आपका कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं हो रही है जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करना पड़े, इसलिए आप बातचीत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसमें भी आप कोई प्रोडक्टिविटी ऐड करें। आप किसी टॉपिक पे बात करा करें, आप किसी सेक्टर पे बात करा करें, आप किसी ऐसी नॉलेज पे बात करा करें जिससे बढ़ती हो, पॉजिटिव चीज़ों पे बात करा करें, और सोल्यूशंस पे बात करा करें। आप बराए मेहरबानी सोल्यूशन पे बात करना सीखिए, ना कि उसकी प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए बात करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रॉब्लम नहीं ढूंढनी है, आपने सोल्यूशन की बात करनी है, और सोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव होता है। सोल्यूशन किसी की दिल आजारी नहीं होती। सोल्यूशन इंसान को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रख के दिया जाता है। सही है, चाहे किसी को भी कोई बातचीत करते हुए एडवाइस दी जाए या गॉसिप करी जाए या कोई भी बात करी जाए, तो ये एडवाइस या कोई भी डिस्कशन जो होती है वो प्रोडक्टिव उस वक्त होती है जब आप किसी के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, किसी की बेटरमेंट की तरफ जाते हैं, किसी की बेहतरी की तरफ जाते हैं।
तो खुदारा अपनी बातचीत को एक लिमिट में करें। ये जो ज़बान है यही सब कुछ अच्छाई और साथ साथ बिगाड़ ये दोनों पैदा करती है। तो फैसला आपके हाथ में है कि आप अच्छाई चाहते हैं, क्योंकि कर्मा भी इसी दुनिया में है और आप जो भी करेंगे आपको उसके इस दुनिया में भी इफेक्ट मिलेंगे और इस दुनिया के बाद भी मिलेंगे। तो जो भी आप कर रहे हैं सोच समझ के कीजिए और एक हद तक बातचीत करें। इस वीडियो के साथ मेरे लिंक आ रहे होंगे, उसमें मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की इंप्रूवमेंट चाहते हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं अपनी तालीम और तरबियत के साथ आपको जिस भी पोजीशन पर है उससे बेहतर पोजीशन पर लेके जाऊँ। जल्द एक वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।